तुर्की की एक दुकान पर काम करने वाला मामूली कसाई जो सॉल्ट बे बना, नमक के चंद जर्रों ने उसे सुपरस्टार बनाया, मगर वही शोहरत, गुरूर, दिखावे और गलतियों के हाथों जवाल की राख में कैसे बदल गई, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस अनमोल कहानी में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अर्ज़रूम तुर्की की हलचल भरी गलियों में एक नौजवान नुसरत गोकचे कसाई की दुकान के पीछे गोश्त काटने से ज्यादा के ख्वाब देखता था। 1983 में एक मुतवस्सित और मेहनतकश खानदान में पैदा होने वाले गोकचे में 13 बरस की उम्र में ही गुर्बत और घरेलू हालात के बायस स्कूल छोड़ दिया और अपने इलाके की एक छोटी सी कसाई की दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता और चाकू से गोश्त काटने में अपनी महारत को निखारता रहा। यही चाकू एक दिन उसकी पहचान और आलमी शोहरत का जरिया बनने वाला था। अपनी 20 की दहाई तक पहुंचते ही वो इस्तांबुल मुंतकिल हुआ, जहां उसने माहिर कसाईयों के साथ काम करके तजर्बा हासिल किया। बिलाखिर 2010 में उसने अपना पहला रेस्टोरेंट निस्सर एट स्टेक हाउस खोला, जो इब्तिदा में एक सादा सा रेस्टोरेंट था, मगर उसका अंदाज मुनफरिद था। आला मयार के गोश्त कटिंग के तरीके और थिएटर के फनकारों जैसे अंदाज में पेशकश ने उसे दूसरों से अलग बना दी। शोहरत मगर एक गैर मुतवक्का और धमाकाखेज तरीके से मिली। जनवरी 2017 में एक इंस्टाग्राम वीडियो ने इसकी तकदीर बदल दी। वीडियो में नुसरत सफेद शेफ कोट कहने एक बड़े टोमाहॉक स्टेक को काटता है और फिर अपने बाजू को खम देते हुए मेटाडोर की तरह नमक छिड़कता है। ये मुख्तसर सा क्लिप दुनिया भर में वायरल हो गया और नुसरत गोकचे रातों रात सॉल्ट बे के नाम से इंटरनेट सनसनी बन गया। मशहूर शख्सियात जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो और किम कार्दाशियन तक इसके रेस्टोरानों का रुख करने लगी। इसकी मखसूस चाल एक मीम, एक रक्स और एक सकाफती रुझान बन गई। शोहरत ने इसके कदम तेज कर दिए और 2017 में दुबई, फिर 2018 में न्यूयॉर्क, लंदन, मियामी और दीगर शहरों में नस्र ईट रेस्टोरेंट खुल गए। 2020 तक इस चेन के 20 से ज्यादा मकामात थे और गोकचे करोड़ों डॉलर्स का मालिक बन चुका था। वो सियासतदानों, फुटबॉल स्टार्स और हॉलीवुड अदाकारों के साथ तस्वीरें बनवाता और दुनिया के महंगे तरीन खाने नुमाइश के साथ पेश करता। मगर इस चमक दमक के नीचे खामियां बढ़ रही थीं। नस्र 8 का मॉडल असल में अय्याशी और दिखावे पर मबनी था। सोने के वर्क में लिपटे स्टेक जिनकी कीमत $1000 से भी ज्यादा होती, उस्मानी तर्ज की भारी सजावट और गोकचे की अशराफिया के लिए जाती मौजूदगी, ये सब वक्ती कशिश तो रखते थे, लेकिन देरपा मयार से खाली थे। 2018 में ऑब्जर्वर ने न्यूयॉर्क वाले रेस्टोरेंट का सख्त तरीन रिव्यू दिया और खाने को खौफनाक करार दिया। सख्त और चिकनाई वाले गोश्त, नाकिस सर्विस और आसमान को छूती कीमतों ने तनकीद को जन्म दिया। एक सादा स्टेक $275 में मिलता, लेकिन ग्राहकों को मयार और मिकदार पर सख्त शिकायत थीं। साइड डिशेस मामूली, शराब की कीमतें बेहद ज्यादा और सबसे बढ़कर वो जादू जिसने सॉल्ट बे को मशहूर किया था, बार बार आने वाले ग्राहकों के लिए बेअसर होता गया। ये सब दिखावा है, कोई जौहर नहीं, एक सारिफ ने येल्प पर लिखा और ये जुमला तेजी से वायरल हो गया। लोगों की शिकायत और कानूनी मसाइल ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा। 2019 में मैनहट्टन के मकाम पर मुलाजिमीन ने दावा किया कि नुसरत टिप चोरी करता है और अमले को उनका जायज़ हिस्सा नहीं देता। ये खबर सुर्खियों में आई और एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2021 में एक इज्तिमाई मुकदमा भी दायर हुआ, जिसमें मुलाजिमीन को गलत तौर पर आज़ाद कॉन्ट्रैक्टर्स करार देने का इल्ज़ाम था ताकि उन्हें फ़वायद से महरूम रखा जा सके। अगरचे ये मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन इसने गोकचे की साख पर सवालिया निशान छोड़ दिया। इसके अलावा उसका अपने मुलाजिमीन से बदतरीन रवैये की भी शिकायत मार्केट में सुनी गई। फिर 2020 की वबा ने मज़ीद तबाही मचाई। बोस्टन का मकाम हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया। जब दुनिया लॉकडाउन में कैद थी, नुसरत गोकचे की अय्याशाना सफरी पोस्ट्स लोगों को मजीद इश्तियाल दिला रही थीं। जाती गलतियों ने भी उसकी गिरती हुई साख को और बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया पर उसकी हरकतें जो पहले दिलचस्प लगती थीं, अब मुज़हिका खेज मालूम होने लगीं। फुटबॉल के साथ उसकी जुनूनियत 2022 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया भर के सामने एक अलग से तमाशा बन गई। अर्जेंटीना की जीत के बाद वो बगैर इजाजत मैदान में घुस आया, ट्रॉफी पकड़ने और लायनल मेसी जैसे खिलाड़ियों के साथ जबरदस्ती तस्वीरें खिंचवाने लगा। ये मंजर अवामी नफरत का बायस बना। मेसी का हिचकिचाहट भरा रवैया और मदाहों की तनकीद ने गोकचे को मजीद नुकसान पहुंचाया।
बाद में उसने तस्लीम किया कि ये उसकी बड़ी गलती थी, मगर तब तक उसकी मकबूलियत तेजी से गिर चुकी थी। 2024 तक उसकी सल्तनत लरजने लगी। लंदन के नाइट्सब्रिज मकाम पर रेवेन्यू 4.3 मिलियन पाउंड तक गिर गया। दुबई से 85,000 पाउंड का एक वायरल बिल, जिसमें 3 सोने के वर्क वाले स्टेक शामिल थे, सोशल मीडिया पर गुस्से का तूफान ले आया। ऐसे वक्त में जब दुनिया माशी बहरानों का शिकार थी, ये अय्याशी नाकाबिले बर्दाश्त मालूम हुई। फिर इस्तांबुल के एक नस्र एट में आग लगने से एक गाहक झुलस गया, जिसने हिफाजती मयारात पर संगीन सवालात उठा दिए। सन 2025 में गोगचे के लिए फैसला गुन ज़र्ब लगाई। डॉलास का रेस्तोरां बंद हुआ, फिर लॉस वेगस और बिलाखिर 4 जून को बेयरवेली हिल्स का मशहूर रेस्तोरां भी बिजनेस डाउन की वजह से अचानक बंद कर दिया गया। रातों रात निशानात हटा दिए गए और महंगे तरीन स्टेक्स इस अय्याशाना दौर के यादगार के तौर पर बाकी रह गए। कभी 31 यूनिट्स पर मुश्तमिल नसरैट की चेन अब सिर्फ चंद रेस्तोरां तक महदूद हो गई। मियामी और न्यूयॉर्क आखिरी अमेरिकी मराकज बने रहे, मगर वो भी लड़खड़ा रहे हैं। नए मकामात जैसे रोम और मेक्सिको सिटी का ऐलान किया गया, लेकिन माहिरीन ने इसे महज डैमेज कंट्रोल कहा। दुबई का मकाम रेनोवेशन के नाम पर बंद किया गया और दोबारा खुलने का वादा किया गया, लेकिन यकीन कम रहा। अब 2025 के इख्तिताम पर नसरत गोगचे, जो एक कसाई से आलमी आइकॉन बना था, एक जवाल की अलामत बन चुका है। उसने एक मीम पर अपनी शोहरत की सल्तनत खड़ी की, मगर कारोबार को उसके पोटेंशियल से ज्यादा फैलाव, मेयार की कमी और खुद नुमाई की आदत ने इसको बर्बाद कर दिया। नसरैट अब भी मौजूद है, मगर अपनी चमक खो चुका है। आज सॉल्ट बे की कहानी हमें ये सबक देती है कि शोहरत जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। दिखावा वक्ती होता है, मगर असल कामयाबी हमेशा मेयार, सादगी और आजिज़ी में छुपी होती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।